ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान तपस्वी के विषय में जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। कौन से हैं वो महर्षि और कौन है भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक? ऐसे महान ऋषि के विषय में हम आप सबको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महर्षि दधीची के विषय में। इनके जन्म से संबंधित अनेक कथाएं हैं। व्यास के मत अनुसार ये अथर्व के पुत्र हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति बताया गया है। उनकी तपस्या के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृतासुर का संहार किया था। कुछ लोग आधुनिक मिशिक तीर्थ, जो कि बिहार के सिवान जिले में है, को इनकी तपोभूमि के रूप में जानते हैं। इनका प्राचीन नाम दधिच कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे उस प्रसंग के विषय में जिसमें बताया गया है देवताओं द्वारा दधीची की अस्थियां मांगना तथा उन अस्थियों से निर्मित धनुष द्वारा वृतासुर का वध करने के विषय में। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गभस्थिनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्व ज्ञाता और स्वभाव से बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाता था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से वन में पशु पक्षी तक संतुष्ट रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करते थे। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी पुरुष हुए, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर देने वाले एकमात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से ही निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियां दान कर दी। लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृतासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया था तथा इंद्र सहित देवताओं को निकाल दिया था। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नामक एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाएगा। उस वज्र से वृतासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृतासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृतासुर का वध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब जान लेते हैं महर्षि दधीची के पास जाने में क्यों संकोच कर रहे थे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिनके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या पाने के लिए परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या को पाने के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया।
दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही इस विद्या को उसे सिखाएंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुँचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई बातें भी बताई। इसी वजह से अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आया और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के सर को फिर से लगा दिया। इस घटना के बाद इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियां मांगने के लिए जाना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। अब अंत में जान लेते हैं दधीची द्वारा अस्थियों के दान के विषय में। देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंत में देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए सदैव ही तैयार हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी संकोच के अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जाता है महर्षि दधीची के मांस से ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बना है। तो दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें।